क्या आप जानते हैं कि आपके पड़ोस का वो एक किसान जिसके खेत में मिट्टी वही है, पानी वही है और मौसम भी वही है, फिर भी उसकी मूंग की पैदावार आपसे 1.5 से 2 गुनी ज्यादा क्यों होती है? क्या उसने कोई ऐसा महंगा बीज लगाया है जो आपको नहीं मिला? नहीं, फर्क बीज में नहीं, फर्क उस सीक्रेट डाइट में है जो वो अपनी फसल को चुपके से देता है और आप नहीं दे पाते। किसान भाइयों, मूंग की फसल एक छोटे बच्चे की तरह होती है। अगर इसे बचपन में सही खुराक ना मिले तो ये कमजोर रह जाती है, और अगर जवानी में गलत खाना मिल जाए तो ये सिर्फ पत्तियां बढ़ाती है, फलियां नहीं। आज के इस वीडियो में मैं आपको वो वैज्ञानिक राज बताने वाला हूं जो खाद कंपनियों के एजेंट भी आपको नहीं बताते। आज हम बात करेंगे उस 90% वाले हिस्से की जहां किसान गलती करते हैं और अपना हजारों रुपए का नुकसान कर बैठते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इस बार मंडी में आपकी मूंग की ट्राली सबसे भारी तुले और आपको सबसे ऊंचा भाव मिले, तो इस वीडियो का एक भी सेकंड स्किप मत करना, क्योंकि एक छोटी सी गलती पूरी फसल को बर्बाद कर सकती है। और वो गलती क्या है, ये हम आगे वीडियो में बताने वाले हैं। नमस्कार किसान दोस्तों, आपके अपने चैनल पर आपका स्वागत है, जहां हम बात करते हैं सिर्फ और सिर्फ किसान के मुनाफे की। आज का वीडियो आपकी मूंग की खेती का नक्शा बदल देगा। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे विनती है कि अभी इसी वक्त इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बाद में आप जानकारी में इतना खो जाएंगे कि आपको याद नहीं रहेगा। और हाँ, कमेंट बॉक्स में मुझे ये लिखकर जरूर बताएं कि पिछले साल आपकी मूंग की औसत पैदावार 1 एकड़ में कितनी निकली थी, 3 क्विंटल, 5 क्विंटल या उससे ज्यादा। सच सच कमेंट करें ताकि हमें पता चले कि हमें आपको किस लेवल तक लेकर जाना है। सबसे पहले बात करते हैं उस बुनियाद की जहां से गलती की शुरुआत होती है। 90% किसान भाई मूंग को गेहूं या धान समझ लेते हैं और बुआई के समय वही खाद डाल देते हैं जो हाथ में आए। लेकिन विज्ञान कहता है कि मूंग एक दलहनी फसल है। इसकी जड़ों में कुदरत ने एक फैक्ट्री लगाई है जो हवा से नाइट्रोजन खींचती है। अब अगर आप बुआई में ढेर सारा यूरिया या सिर्फ डीएपी डाल देंगे तो आप उस कुदरती फैक्ट्री को बंद कर रहे हैं। मूंग की बुआई का सबसे पहला और सबसे बड़ा नियम है डीएपी यानी डैप को भूल जाइए। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। डीएपी की जगह आपको इस्तेमाल करना है सिंगल सुपर फॉस्फेट। क्यों? क्योंकि मूंग को सिर्फ नाइट्रोजन और फास्फोरस नहीं चाहिए, उसे चाहिए सल्फर, कैल्शियम और जिंक। डीएपी में केवल 2 तत्व हैं, जबकि एसएसपी में आपको फास्फोरस के साथ साथ 11% सल्फर और 19% कैल्शियम मुफ्त में मिलता है। सल्फर मूंग के लिए सोने जैसा है, ये दाने में चमक लाता है और तेल की मात्रा बढ़ाता है। तो बुआई के समय यानी बेसल डोज में प्रति एकड़ 3 बैग सिंगल सुपर फॉस्फेट डालें। अगर आप एसएसपी नहीं डाल रहे और डीएपी ही डालना मजबूरी है, तो कसम खा लीजिए कि डीएपी के साथ 5 से 10 किलो बेंटोनाइट सल्फर अलग से जरूर मिलाएंगे। इसके बिना बम्पर पैदावार का सपना देखना छोड़ दीजिए। साथ ही बुआई के समय ही 20 किलो पोटैश डालना न भूले। पोटैश वो ट्रक है जो जड़ों से खाना उठाकर फलियों तक पहुंचाता है। अगर ट्रक ही नहीं होगा तो खाना फैक्ट्री में सड़ जाएगा, लेकिन फलियों तक नहीं पहुंचेगा। अब मैं आपको एक ऐसी चीज के बारे में बताने जा रहा हूं जिसकी कीमत मात्र 50 से 100 रुपए है, लेकिन ये आपके खेत में 1000 रुपए के यूरिया का काम करेगी। और अफसोस की बात यह है कि बहुत से किसान इसे फालतू का काम समझकर छोड़ देते हैं। मैं बात कर रहा हूं बीज उपचार यानी सीड ट्रीटमेंट की। राइजोबियम कल्चर और पीएसबी कल्चर, ये 2 नाम अपनी डायरी में नोट कर लीजिए। बाजार से अच्छी क्वालिटी का कल्चर लाएं और बुआई से पहले बीजों को इससे उपचारित करें। राइजोबियम आपकी फसल की जड़ों में गांठों की संख्या बढ़ाएगा, जिससे पौधे को जीवन भर मुफ्त नाइट्रोजन मिलती रहेगी। और पीएसबी बैक्टीरिया आपकी जमीन में सालों से पड़े उस पत्थर जैसे फास्फोरस को घोलकर पौधे को पिला देगा जो पौधा खुद नहीं ले पा रहा था। यह 100 रुपए का निवेश आपकी पैदावार को सीधा 15 से 20% बढ़ा सकता है। लेकिन रुकिए, बुआई तो हो गई, असली खेल तो अब शुरू होता है जब फसल 20 से 25 दिन की होती है। यहाँ किसान एक ऐसी गलती करते हैं जिससे फसल की सिर्फ लंबाई बढ़ती है और बाद में वो जमीन पर गिर जाती है। क्या है वो गलती? बुआई के 20-25 दिन बाद जब आप पहली सिंचाई करते हैं तो अक्सर पड़ोसी को देखकर आप भी यूरिया का छिड़काव कर देते हैं। किसान भाइयों, मूंग में ऊपर से यूरिया देना फसल को जहर देने के बराबर हो सकता है अगर सही तरीके से न दिया जाए। इस समय पौधे को शाकीय वृद्धि यानी वेजिटेटिव ग्रोथ चाहिए, लेकिन संतुलित मात्रा में। यूरिया से पौधा लंबा और कमजोर हो जाएगा। इसकी जगह आपको इस्तेमाल करना है पानी में घुलनशील खाद एनपीके 19-19-19। 1 एकड़ में 1 किलो एनपीके 19-19-19 को 150 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे करें। यह पौधे को नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश बराबर मात्रा में देता है, जिससे पौधा मोटा और मजबूत बनता है, सिर्फ लंबा नहीं।
अगर पौधा बहुत कमजोर है तो इसके साथ आप कोई अच्छा ह्यूमिक एसिड या सागरिका मिला सकते हैं, जो जड़ों का विकास तूफानी गति से करेगा। याद रखें, एक मजबूत जड़ ही भारी पैदावार का बोझ उठा सकती है। लेकिन सावधान, इसके बाद जो स्टेज आने वाली है वो मूंग की खेती का सबसे नाजुक दौर है, फूल आने का समय। यहाँ एक छोटी सी लापरवाही से आपके खेत में फूल तो बहुत दिखेंगे, लेकिन 4 दिन बाद सब जमीन पर झड़े हुए मिलेंगे। इस समस्या का एक रामबाण इलाज है जो मैं अब बताने जा रहा हूँ। फसल जब 35 से 40 दिन की होती है, यानी कलियां बननी शुरू हो रही हों, तो पौधे की भूख पूरी तरह बदल जाती है। अब उसे नाइट्रोजन बिल्कुल नहीं चाहिए, अब उसे चाहिए फास्फोरस और एक ऐसा सूक्ष्म तत्व जो फूलों को डंठल से चिपका कर रखे। इस समय आपको गलती से भी यूरिया या 19-19-19 नहीं डालना है। इस समय का राजा है NPK 05234। इसमें 52% फास्फोरस है, जो जड़ों को इतना मजबूत कर देता है कि वो फूलों का भार उठा सके। 1 किलो 05234 प्रति एकड़ का स्प्रे करें। लेकिन रुकिए, ये आधा अधूरा नुस्खा है। इसके साथ आपको मिलाना है वो जादुई तत्व जिसे बोरॉन यानी बोरॉन 20% कहते हैं। बोरॉन फूलों में परागण करवाता है। आसान भाषा में कहें तो बोरॉन ही वो तत्व है जो फूल को फली में बदलता है। अगर बोरॉन की कमी हुई तो फूल तो आएंगे, लेकिन सूख कर गिर जाएंगे। 100 ग्राम बोरॉन को 05234 के साथ मिलाकर स्प्रे करें। ये स्प्रे आपकी फसल में फूलों की बरसात कर देगा और उन्हें झड़ने से रोकेगा। बहुत से किसान भाई पूछते हैं कि क्या इस समय हम कोई टॉनिक डाल सकते हैं। अगर मौसम खराब है या फसल स्ट्रेस में है तो आप अमीनो एसिड बेस्ड टॉनिक या बहुत ही नियंत्रित मात्रा में प्लानोफिक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इसकी डोज बहुत सावधानी से लेनी होती है, वरना फायदे की जगह नुकसान हो सकता है। अब आपकी फसल में फलियां लग चुकी हैं, खेत हरा भरा दिख रहा है। आपको लगता है काम खत्म? जी नहीं, अभी तो वजन बढ़ाने का काम बाकी है। मंडी में मूंग तब महंगी बिकती है जब दाना मोटा, चमकदार और वजनदार हो। पिचके हुए दानों को कोई नहीं पूछता। जब फलियों में दाना भर रहा हो, लगभग 55-55 दिन की अवस्था, तब पौधे को पोटाश की सबसे ज्यादा प्यास होती है। इस प्यास को बुझाने के लिए आपको स्प्रे करना है NPK 0050 का। इसे सल्फेट ऑफ पोटाश भी कहते हैं। इसमें 50% पोटाश और साथ में सल्फर भी होता है। ये आखिरी स्प्रे गेम चेंजर साबित होता है। ये दानों के अंदर कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन को ठूस ठूस कर भर देता है। इसका 1 किलो प्रति एकड़ स्प्रे करने से दाने का आकार मोटा होता है और उसमें गजब की शाइनिंग आती है। जो किसान ये आखिरी स्प्रे नहीं करते, उनकी फसल देखने में तो अच्छी लगती है, लेकिन जब तुलाई होती है तो वजन कम निकलता है। एक बहुत जरूरी बात जो अक्सर किसान नजरअंदाज कर देते हैं, पानी का प्रबंधन। मूंग की फसल को ज्यादा पानी से नफरत है, खासकर फूल आने की अवस्था पर। अगर फूल आ रहे हैं और आपने खेत लबालब भर दिया तो जड़ें सांस नहीं ले पाएंगी और पौधा घबराहट में अपने सारे फूल गिरा देगा। सिंचाई हमेशा हल्की करें और कोशिश करें कि स्प्रे हमेशा शाम के समय या सुबह ठंडे मौसम में ही करें। और हाँ, कीटनाशक के साथ खाद मिलाने से पहले एक बार बाल्टी में घोल बनाकर चेक जरूर कर लें कि घोल फट तो नहीं रहा। खरपतवार नाशक के साथ कभी भी कोई खाद न मिलाएं, ये नियम गांठ बांध लें। तो किसान भाइयों, ये कोई जादू नहीं बल्कि शुद्ध विज्ञान है। अगर हम सार निकालें तो आपको बस 3 प्रमुख स्प्रे याद रखने हैं। 25 दिन पर 19-19-19, फूल आने पर 052-34 के साथ बोरॉन, ये सबसे जरूरी है, और दाना भरते समय 0050। और इससे भी पहले बुआई में DAP की जगह SSP और सल्फर का प्रयोग। अगर आप इस शेड्यूल को फॉलो करते हैं तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपकी पैदावार देखकर आपके पड़ोसी आपसे पूछने आएंगे कि भाई खेत में डाला क्या था। खेती में तुक्का मत लगाइए, सही जानकारी और सही समय का इस्तेमाल कीजिए। मूंग की खेती आपको माला माल कर सकती है, बस तरीका सही होना चाहिए। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी और आप इसे अपनी अगली फसल में जरूर आजमाएंगे। लेकिन अभी जाइएगा मत, स्क्रीन पर जो अगला वीडियो आ रहा है उसमें हमने बताया है कि मूंग की फसल को इल्ली और फंगस से कैसे बचाएं, जो कि खाद प्रबंधन के बाद दूसरा सबसे बड़ा चैलेंज है। उस वीडियो को देखना न भूलें। और जाने से पहले अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब का बटन नहीं दबाया है तो दबा दीजिए, क्योंकि हम नहीं चाहते कि आप खेती का कोई भी जरूरी अपडेट मिस करें। इस वीडियो को अपने उन किसान दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर जरूर शेयर करें जो मूंग की खेती करते हैं। ज्ञान बांटने से बढ़ता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खेत में मेहनत करते रहें और मुनाफा कमाते रहें। जय जवान, जय किसान।